थे। वो लोगों का ये पाप का क्षमा का स्थल था, बलिदान का स्थल था, यानी कि जगह था। परंतु आज जब यीशु मसीह वहां पर पहुंचते हैं, यही जो प्रार्थना का घर, पाप क्षमा का घर, जो कभी पवित्र था, टर्न इनटू ए मार्केट प्लेस। ये बाजार बन गया, दुकान बन गया, बिजनेस का सेंटर बन गया। What was the connection between Jesus and the temple? यरूशलेम मंदिर और प्रभु यीशु मसीह के बीच में, ये दोनों के बीच में संबंध क्या था? बाइबल पढ़े तो आप जान पाओगे। लूका 22:53 के अनुसार he visited there every day. वो मंदिर को रोज जाते थे। He was dedicated there. उसको वहां डेडिकेशन किया गया था उसका। He was teaching the scribes and the priests there. वहां पर जाजकों को और शास्त्रियों को, विद्वानों को वहां पर सिखाते थे। मत्ती 21:14 के अनुसार he healed there the blinds, the lambs. वो अंधों को, लंगड़ों को वहां पर चंगाई दिया करते थे। इट मीन्स, ये कहने का मतलब इतने सारे चीज, he loved the temple very much. वो मंदिर को वो बहुत प्रेम करते थे। कौन प्रेम करते थे? कौन प्रेम करते थे? हेलो, यीशु मसीह। बोलिए, यीशु मसीह मंदिर को बहुत प्रेम करते थे। मार्क 13:1 के अनुसार इट वॉज सो इम्प्रेसिव ऑन दैट टाइम। उन जमाने में यरूशलेम मंदिर का जो वैभव था, बहुत ही काफी फेमस था। बट देयर वॉज ए प्रॉब्लम। परंतु वहां पे एक समस्या था। क्या समस्या था? ध्यान से सुनिए। इट वॉज इंप्रेसिव आउटसाइड, बट इट वॉज फिल्ड विद इनिक्विटीज इनसाइड। बाहर देखने में बहुत ही अच्छा था, लेकिन अंदर गंदगी से भरा था। इट वॉज ट्रेमेंडियस इन आउटसाइड बट टेरेबल इन इनसाइड। बाहर से बड़ी खूबसूरत लगता था, परंतु अंदर से बड़ा भयानक था। टेरेबल यानी बड़ा भयानक था। The house of prayer converted into house of business. इसका कारण यह है, प्रार्थना का जो घर था, ये व्यवसाय का घर बन गया था। When there was full of compassion, now corrupt is coming from there. जहां पर दया और करुणा आती थी, जिस मंदिर से, वहां पर भ्रष्टाचार आ रहा है। The place of devotion turned into the den of thieves. यानी कि जो भक्ति का स्थान था, आज चोरों का गढ़ बन चुका है। क्या बन चुका है? चोरों का गढ़ बन चुका है। And filled with worldliness and unholiness. सारे प्रकार की अपवित्रता और सांसारिकता वहां पर भर चुका है। There is no fear of God. They were blinded in worldly riches. परमेश्वर का कोई भय वहां पर नहीं है। पूरा सांसारिकता से भर गया, अपवित्रता से भर गया, राजनीति से भर गया। किससे भर गया? राजनीति से भर गया।
व्यवसाय से भर गया। क्या था एक दिन? परमेश्वर का भवन था, पवित्रता का स्थान था, परमेश्वर का उपस्थिति था, पर आज राजनीति का जगह बन गया। कहां? मंदिर में। आज क्या है मंदिर? आज के जमाने में मंदिर क्या है? कहां पर बैठे हम लोग? बोलिए। चर्च। तो चर्च क्या बन गया? राजनीति का जगह। बोलो आपस को देखकर, चर्च में राजनीति नहीं करना है। चर्च में राजनीति बोले के बोलो, चर्च में राजनीति नहीं करना है। चर्च में राजनीति नहीं करना। ठीक है? राजनीति कर रहे हैं आप चर्च के अंदर, मत करो ऐसा। सो ये सब जब प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं, what did he just did? क्या की? ये सब जब देखे यीशु मसीह, क्या किए? अनदेखा करके चले गए वहां से, नजरअंदाज करके चले गए वहां से। ऐसा कुछ लिखा है क्या? नो, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा वहां पर। परंतु वो क्या किए? छड़ी लिया, सब उलट पालट कर दिया और उनको मारने के लिए कोशिश किया। गुस्से में लाल बबूला हो गए परमेश्वर। दिया। ये सब देखकर उसने इग्नोर नहीं किया। उसने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या जाता है, ये जो करते हैं करने दो, मैं चला जाता हूं, मैं अपने काम में मतलब रखता हूं। ऐसा नहीं सोचा, ऐसा नहीं सोचा। वो सबको वहां खदेड़ने में लगा, सबको वहां भगाने में लगा। आज इतने सारे बात मैं क्यों बोल रहा हूं आपको? सेकंड पॉइंट क्या होगा यही से एक्चुअल व्हाट ही वांट टू डू हियर। अगर वास्तव में देखें तो प्रभु यीशु मसीह यहां क्या कर रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं हमें? द सेकंड थिंग्स he began to work of restoration of the holiness of the temple. Praise the Lord. यहां पर क्या कर रहे हैं? दूसरा चीज क्या करे प्रभु यीशु मसीह? He restored the holiness of the temple. Hallelujah. मंदिर का पवित्रताई को आज ये रिस्टोर कर रहे हैं। This year he is going to do the same thing to you and me. Hallelujah. ये भवन को पवित्र करेगा, वो आपको पवित्र करेगा और वो मुझे पवित्र करेगा। What does the temple stand for? मंदिर किसको बताया जाता है? किसको बताया जाता है? मंदिर का मतलब क्या है? पहला कोरिन्थी 6:19-20 में लिखा जाता है, You do not know that you are the temple of the God. एक जगह पे you are the temple of the Holy Spirit और एक जगह पे you are the temple of the God. Living God बोल के लिखा गया है। तुम क्या नहीं जानते कि तुम लोग जीवित ईश्वर के मंदिर हो? हालेलुया। एक दूसरे को देखकर बोले, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। Yes. This body is created by Him and to fulfill not our desires and dreams but to fulfill the desires of God. ये शरीर जो परमेश्वर हमें दिया है हमारे इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं, गंदगी भरा जीवन जीने के लिए नहीं, परंतु उसका इच्छा को पूरा करने के लिए, एक पवित्र जीवन जीने के लिए हमें प्रभु बनाया है। Keep pure your body for God's sake, for God's glory. Yes, कभी-कभी ऐसा होता है। Many times Satan wants to replace of God.
सो मेनी टाइम। कभी कभी ऐसा होता है, परमेश्वर का जगह हमारे जीवन में जो होता है ना, वो रिप्लेस करके शैतान वो खुद वो जगह ले लेता है। कैसे कैसे लेता है? लव ऑफ मनी, लस्ट ऑफ द फ्लेश एंड द वर्ल्डलीनेस। पैसों का प्रेम, शारीरिक अभिलाषा, लोभ, लालच, अनहोलीनेस, अपवित्रता, सांसारिकता, ये ज्यादा हम अपने जीवन में, हमारे लाइफ में हम जगह दे देते हैं और बड़ी आसानी से शैतान परमेश्वर का जगह को ले लेता है। डिस्टर्ब हो रहा है। कई बार हम जो चाहते हैं वही करते हैं। सेंटा क्लॉज में हमारे शरीर को हम एक मार्केट प्लेस करके छोड़ रहे हैं। कोई भी आता है, फुटबॉल की तरह खेलता है और चला जाता है। हमारे लाइफ को हम ऐसे बना दिए हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अगर ऐसे काम 2025 में किए हम लोग, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर अपने लाइफ को अनहोली बना चुके हो, अपवित्र बना चुके हो, परमेश्वर को जस्ट सौंप दो, कन्फेस करो, गॉड ये मेरे लाइफ में हो गया, मैं आपको तकलीफ दिया हूं, मैं आपको दुख दिया हूं, जो आप नहीं चाहते थे मैं वही काम किया हूं, और मैं अपने शरीर को या ये मंदिर को मैं अपवित्र बना दिया हूं प्रभु। आज आपके बदले शैतान यहां पर राज करता है, गंदगी राज करता है, परंतु मैं एक अच्छा इंसान होना चाहता हूं, मैं एक अच्छा विश्वासी होना चाहता हूं, मैं एक अच्छा बेटा या बेटी होना चाहता हूं। प्लीज हेल्प मी गॉड, प्लीज हेल्प मी फादर। यस, सौंप दो अपने आप को। Our God is a God of compassion. हमारा परमेश्वर एक तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। बोल दो, छोड़ दो और अपने आप को सौंप दो प्रभु में। He will restore our holiness. Hallelujah. Hallelujah. He will restore our holiness, my dear friends. उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। He will bring back the same position in this year. ये साल आपको वही पोजीशन में, वही स्थिति में वो लाना चाहता है। How many of you want today? आज कौन ये चाहते हो? आज कौन कौन ये चाहते हो? हाथ उठाएं। हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर हमारे पवित्रता को रेस्टोर करने जा रहा है। Amen. आमीन। Amen. नंबर 3, चलिए कंटिन्यू। जी। Psalm number 51, Psalm number 51, उसका 11 and 12। Here David praying to God and saying, God, restore my joy of salvation। यहां पर दाऊद प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु के पास कि प्रभु मेरा उद्धार का जो उमंग है वो मुझे फिर से बहाल कर दो या लौटा दो, फिर पुनर्स्थापित करो। ये वर्ड हम नहीं बोलना है रेस्टोरेशन का या रेस्टोर का। मेरे जीवन में वही ताजगी, वही बहाल, वही सुधार फिर आ जाए। और हम सबको ये पता है, ये जॉय, ये आनंद, ये उमंग दाऊद के जीवन से क्यों गायब हुआ था? पता है सबको? किस लिए गायब हुआ था? पाप के कारण। ये उद्धार का जो उमंग है, जो आनंद है, पाप के कारण गायब हो सकता है। भले आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति हो,
लेकिन आपके लाइफ में भी आनंद नहीं है, क्योंकि हम ऐसे काम करते हैं, ऐसे कई चीजों को हमारे जीवन में हम लोग जगा देते हैं, अलाउ कर लेते हैं, जिसके द्वारा हमारा पाया हुआ उद्धार चला जाता है। अगर ये दाऊद के जीवन में हुआ है तो हमारे जीवन में भी हो रहा है। What kind of joy? किस प्रकार का आनंद है? The joy which comes from salvation. ये वही आनंद है जो उद्धार से मिलता है। आज हम इतना दुखी क्यों है? हम ऐसा चीज को सेवन करते हैं जो नहीं करना चाहिए, हम ऐसे बात को करते हैं जो नहीं करना चाहिए, हम ऐसे चीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और हमारे जीवन से जो उद्धार का आनंद है वो चला जाता है। अब छोड़ो। ये जॉय कोई ऑर्डिनरी जॉय नहीं है, इट इज वेरी स्पेशल, बिकॉज दिस जॉय इज द एवरलास्टिंग जॉय। ये आनंद कोई साधारण आनंद नहीं है। ये आनंद क्या है? कैसा आनंद है? अनंतकालीन आनंद है। और भी एक आनंद है जो आप पा सकते हैं, और भी एक आनंद है जो आप पा सकते हैं। ये संसार भी हमें आनंद देता है। एक आयत में पढ़वाना चाहता हूं, कृपया जल्दी पढ़े। इब्रानियों उसका 11 अध्याय 25 आयत को पढ़ें। इब्रानियों 11 अध्याय उसका 25 आयत को पढ़े। क्या लिखा देखिए, ये संसार भी हमें आनंद देता है। पढ़िए। इब्रानी 11 का 25। इसलिए कि उसे पाप में हाँ थोड़े दिन के सुख भोगने से हाँ परमेश्वर के लोगों के साथ हाँ दुख भोगना हाँ अधिक उत्तम लगा। हाँ उसने मसीह के कारण हाँ निंदित होना हाँ को मिस्र के भंडार से हाँ बड़ा धन समझा, हाँ क्योंकि उसकी आंखें हाँ फल पाने की ओर लगी थी। थैंक यू। यहाँ पर लिखा गया है, मोजेस के बारे में सब जानते हैं। ये बात कहने का मतलब, ये भाष हमें ये बताता है, दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ जॉय। ये संसार और सांसारिक वस्तु भी हमें कई बार मजे देता है, आनंद देता है, which is comes out of sin, जो कि पाप से आता है। दाऊद एक राजा थे, वो जो इच्छा किया वही किया, उनके आंख को जो अच्छा लगा वही देखा, और कोई उसको रोक टोक करने वाला व्यक्ति नहीं था, कोई उसको रुकने वाला व्यक्ति नहीं था। उसका मन में जो आया वो वही किया, क्योंकि वो राजा थे। बट इंटरेस्टिंग इज, परंतु रुचि की बात यह है, जब उसने वो गलत काम को किया उसको आनंद मिला, उसको आनंद मिला। ये भी आनंद है। जो उसने पाप किया जब उसको आनंद मिला, हमें भी मिलता है आनंद। जब हम कुछ संसार के चीज करते हैं या पाप में फंसते हैं तो पल भर के लिए हमें आनंद मिलता है। और दाऊद जो किया था हम सब जानते हैं, परंतु एक चीज, he realized there nothing can compare the fleshly joy and the eternal joy. हालेलुया। हालेलुया। परंतु उसको एक चीज मालूम हो गया कि सांसारिक आनंद और अनंत आनंद, ये दोनों में बहुत अंतर है। ये दोनों में बहुत अंतर है, हम कंपेयर नहीं कर सकते। Because the eternal joy is gone from his life.
आज ये क्यों ये प्रेयर कर रहा है, क्यों ये प्रार्थना कर रहा है? क्योंकि अनंत जो उमंग या आनंद उसके जीवन से जा चुका है और उसको मालूम हो गया कि ये आर्तली जो है इसके सामने कुछ भी नहीं है। ये आर्तली जो है तो पल भर के लिए है, परमेश्वर का जो आनंद है वो सदैव के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मुझे वही आनंद फिर से लौटा दे। यस, आई नो इस आनंद के सामने कुछ भी टिक नहीं सकता, कोई सांसारिक आनंद टिक नहीं सकता। इसीलिए वो प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। आज मैं भी आप लोगों के लिए, मेरे लिए, कलीसिया के लिए, अगर ये आनंद हमारे जीवन में खो चुका है तो मैं यहीं पे डिक्लेयर करता हूं, कमांड करता हूं, परमेश्वर को रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे जीवन में ये साल, ये अनंतकालीन आनंद फिर से आ जाए। आमीन, आमीन। तो तीसरा चीज क्या परमेश्वर रेस्टोर करने जा रहा है? God is going to, or God will restore our joy or happiness in this year. Amen? Amen. So, परमेश्वर इसीलिए कह रहा है कि I am the God who will restore. मैं वही परमेश्वर हूं जो कि तुम्हारे जीवन में जो खोया है फिर एक बार पुनर्स्थापित करने जा रहा है। प्रभु हमें आशीष दे इस वचन कि कौन सा तीन चीज परमेश्वर रेस्टोर करने जा रहा है 2026 में। पहला, नंबर 1, व्हाट आर द थिंग्स गॉड विल रेस्टोर इन 2026 आर? नंबर 1, He will restore our lost honor. Number 2, He will restore our holiness, हमारी पवित्रता को। And number 3, He will restore our joy or happiness in this year. Hallelujah. Hallelujah. May God bless all of you in this sermon. Is there anything? किसी को कुछ मिला? किसी को कुछ मिला आज के वचन के द्वारा? किसी को नहीं मिला? मिला है तो क्यों हाथ नहीं उठा रहे हैं? मैं तो हाथ उठा रहा हूं ना। अगर मिला है तो हाथ उठाइए, ईमानदार बनिए परमेश्वर के सामने। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं छोटा सा दुआ करके पास्टर साहब को समर्पण करना चाहता हूँ। हमारे अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के संदेश के लिए। सचमुच प्रभु, ना जाने हम लोग कितने चीज खोए हैं पिता 2025 में। प्रभु जी हम अपने सम्मान को खोए हैं, हम अपनी पवित्रता को खोए हैं, हम अपने आनंद को खोए हैं प्रभु जी। परंतु धन्यवाद देते हैं, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है प्रभु। आप हमें प्रतिज्ञा किए हैं ये सारे चीज ये साल में अर्थात 2026 में आप हमें लौटाने जा रहे हैं। आप फिर एक बार हमारे जीवन में इस सारे चीजों को बहाल करना चाहते हैं, पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस चर्च को आप आशीष दीजिए। इस कलीसिया का रखवाले को और रखवाली को दोनों को मैं तेरे हाथ समर्पण करता हूं। और लोग आए प्रभु इनके द्वारा, ये भवन बड़ी हो जाए प्रभु, और ये साल हर एक के लिए रेस्टोरेशन का साल बने। ये मैं आपसे दुआ मांगता। आपने प्रार्थना सुना, उत्तर देने वाला परमेश्वर, इसी उम्मीद के साथ ये सारे विनती और प्रार्थना आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम में मांगता, सुन और ग्रहण कर। आमीन।